हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ संस्कृत। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने शेमुषी भाग 2 के द्वितीय पाठ गुणवती कन्या के प्रथम अनुच्छेद को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ लिया है। वहाँ हमने अनुच्छेद में आए एक एक शब्दों के अर्थ एवं उससे संबंधित सारे प्रश्नों के उत्तर एवं व्याकरण कार्य को भी अच्छे से कर लिया है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। स्टूडेंट्स, गुणवती कन्या के द्वितीय अनुच्छेद को हम लोग इस वीडियो में पार्ट 2 के रूप में बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे ताकि कुछ छूटे नहीं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना देर किए शुरू करते हैं द्वितीय पाठ का पार्ट 2। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि शक्ति कुमार नाम का जो 18 वर्ष देशीय बालक है या कुमार है, वह एक लक्षणवती कन्या को ढूंढना चाहता है। वह उससे शादी करने के निमित्त इधर से उधर घूमते रहता है। लक्षणवती कन्या को ढूंढने के लिए वह एक प्रस्थशाली यानी धान को लेकर के जिस किसी भी कुमारी को देखता है, वह पूछता है कि क्या तुम इस एक प्रस्थ धान से मुझे गुणवद अन्न यानी गुणकारी भोजन खिला सकती हो। ऐसा करने पर वह तिरस्कृत होकर के और हंसी का पात्र बन करके एक जगह से दूसरे जगह भूमि पर घूम रहा है। अब यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग एकदा। एकदा का मतलब होता है एक बार। सह, यहाँ विसर्ग है। सह मतलब वह। कावेरी तीर पत्तने। कावेरी एक नदी का नाम है। तीर का मतलब होता है तट। और पत्तने, पत्तने का मतलब होता है शहर में। पतंती गच्छन्ति जनाः यस्मिन् इति पत्तनम तस्मिन् पत्तने, यानी कावेरी के तट पर बसे हुए शहर में। कावेर्याः तीरे अवस्थिते पत्तने, कावेरी के तट पर बसे हुए शहर में विगलित समृद्धिम। विगलित मतलब गला हुआ या नष्ट हुआ। समृद्धिम मतलब धन दौलत, ऐश्वर्य। तो अगर इसका हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा विगलिता समृद्धि यस्याः सा। जिसकी समृद्धि नष्ट हो गई है ऐसी वह कुमारी। और यहाँ पर द्वितीया का एक वचन है कुमारीम। ताम माने उसको। विरल भूषणाम, विरल का मतलब होता है कम और भूषण का मतलब होता है गहना। विरलम भूषणम यस्याः सा, जिसका आभूषण विरल है, कम है, वैसी कुमारी। ताम माने उसको, कम गहनों वाली लड़की को। यहाँ आगे कुमारीम है, कुमारी को। अपश्यत, यहाँ पर विगलित समृद्धिम और विरल भूषणाम ये कुमारी का एडजेक्टिव है। कैसी कुमारी को? तो जिसकी समृद्धि नष्ट हो चुकी है और जिसने कम गहने पहने हुए हैं, ऐसी कुमारी को। अपश्यत मतलब देखा। तस्याह मने उसके, उस लड़की के, उस कुमारी के। विसर्ग का लोप हो गया है। अतुलित रूप संपदाभिभूतः। अतुलितम रूपम एव संपद अस्ति यस्याः सा। अतुलित रूप ही संपदा है जिसकी, ऐसी अतुलित रूप संपदा। और तस्याः अभिभूतः, अभि उपसर्ग भू धातु और त प्रत्यय। अभिभूतः का मतलब होता है पराजित, जिसे सहा नहीं जा सके। तो अतुलित रूप ही संपत्ति है जिसकी, ऐसी स्त्री से पराजित
पराजित का मतलब होता है उसके रूप को नहीं सह सकने वाले। शक्ति कुमारः मतलब शक्ति कुमार, अचिंतयत मतलब सोचा। सा इयम आकृति ही, यहाँ विसर्ग है और आगे न के कारण यहाँ पर रेफ बन गया है। शील विरोधिनी, इसका अर्थ करेंगे हो जाएगा कि इयम सा आकृति अस्ति, यह वह आकृति है, या अपने से जोड़ेंगे, या शील विरोधिनी न भवितुम शक्नोति, जो शील विरोधिनी नहीं हो सकती है। मतलब इसके आकृति से लगता है कि यह चरित्र की विरोधिनी नहीं हो सकती, यानी चरित्रहीन नहीं हो सकती। आसज्जति, सस्ज धातु है, सस्ज का मतलब होता है रुकना, और आ लगा देंगे तो हो जाएगा आना, चलना, बढ़ना। में मतलब मेरा, यानी शक्ति कुमार का। हृदयम मतलब हृदय। अस्याम मने इसी पर, इसी कुमारी पर, एव मने ही, अर्थात मैं हृदयम, शक्ति कुमार कहता है कि मैं हृदयम मेरा हृदय, अस्याम एव मने इस पर ही, आसज्जति मतलब जा रहा है, आकृष्टः भवति यानी आकृष्ट हो रहा है। तदेनाम, तद जोड़ एनाम, तब वही उस लड़की, निश्चयवाचक। एनाम मने इसी को, एतद शब्द का रूप है एताम, और एनाम द्वितीय का एक वचन में दो रूप होते हैं। तो एनाम मतलब इसको, परीक्ष परिउपसर्ग, इक्ष धातु और ल्यप प्रत्यय, परीक्ष मने परीक्षा करके, उद्वहामी उद उपसर्ग वह धातु, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। उद्वहामी का अर्थ होता है विवाह करता हूं। तब इसको परीक्षा करके या जांच करके विवाह करता हूं। स्नेह पूर्ण दृष्टि, स्नेहेन पूर्णा दृष्टि यस्य सः, स्नेह से पूर्ण दृष्टि है जिसकी, वह, सह माने वह, आह मतलब बोलता है। ब्रू धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, आह आहतु आहु रूप चलता है इसका। तो स्नेहपूर्ण दृष्टि वाला वह बोलता है, यह इसका सह का एडजेक्टिव हो गया। क्या बोलता है? अस्ति मतलब है, ते का मतलब होता है तुम्हारा, कौशलम मने कुशलता, शाली प्रस्थेनानेन यानी अनेन शाली प्रस्थेन, इस शाली प्रस्थ से यानी एक प्रस्थ धान से, अस्मान मतलब हम लोगों को, संपन्नम आहारम भोजयितुम संपन्न आहार भोजन कराने के लिए। इसको सजाएंगे तो हो जाएगा कि अनेन शाली प्रस्थेन, इस शाली प्रस्थ से या एक प्रस्थ धान से, अस्मान हम लोगों को, संपन्नम आहारम भोजयितुम संपन्न आहार खिलाने के लिए, ते कौशलम अस्ति क्वेश्चन मार्क है, क्या तुम्हारे पास या तुम्हारा कौशल है। अब इसके आधार पर हम लोग कुछ प्रश्नों और कुछ व्याकरण संबंधी कार्य को देखते हैं। जैसे एक पदेनोत्तरतः, एक पद में उत्तर देना है। पहला है सह काम अपश्यत, वह किसको देखा। पढ़ चुके हैं हम लोग, वह कुमारी को देखा, तो यहाँ हो जाएगा कुमारिम। नेक्स्ट है सह कुत्र कुमारिम अपश्यत, वह कहाँ कुमारी को देखा। पढ़ चुके हैं कावेरी तीर पत्तने। कह अचिंतयत, कौन सोचा। शक्ति कुमार, शक्ति कुमार ही सोचता है। नेक्स्ट है स्नेहपूर्ण दृष्टि ही, कह आह, स्नेहपूर्ण दृष्टि वाला कौन बोलता है, तो सह यानी शक्ति कुमार। पूर्ण वाक्येनोत्तरतः,
पूरे वाक्य में उत्तर देना है। जैसे पहला है शक्ति कुमारः किम अचिंतयत्, शक्ति कुमार क्या सोचा। शक्ति कुमारः अचिंतयत्, शक्ति कुमार सोचा, यत मतलब कि सा इयम आकृति, यह वह आकृति है, यह शील विरोधिनी न, वह शील विरोधिनी नहीं हो सकती है। मे हृदयम, मेरा हृदय, अस्याम एव, माने इस पर ही आसज्जति मतलब आकृष्टः भवति, आकृष्ट होता है। तदेनाम परीक्षा, तब इसको परीक्षा करके उद्वहामि मतलब विवाह करता हूँ इति। नेक्स्ट है सह कुमारीम किम आह, वह कुमारी को क्या बोलता है। पढ़ चुके हम लोग। सह कुमारीम प्रति आह, वह कुमारी के प्रति बोलता है, यत मतलब कि अनेन शाली प्रस्थेन, इस शाली प्रस्थ से अस्मान हम लोगों को संपन्नम आहारम, संपूर्ण आहार, भोजाई तुम खिलाने के लिए, ते कौशलम अस्ति, क्या तुम्हारे पास कौशल है। नेक्स्ट है निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। जैसे पहला है विरल भूषणाम कुमारीम, अनयोः विशेषण पदम किम, ये दो पद जो आए हैं कम गहनों वाली कुमारी को, इन दोनों में विशेषण पद कौन है। कैसी कुमारी को, तो विरल भूषणाम, विरल भूषणाम एडजेक्टिव हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है मे इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, में जो सर्वनाम पद आया है वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। मे का मतलब होता है मेरा, अस्मत् शब्द का रूप है, षष्ठी का एक वचन मेरा। तो मेरा जो शब्द आया है वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि शक्ति कुमार कहता है कि मे हृदयम, मेरा हृदय, तो शक्ति कुमार के लिए ही आया है। और प्रश्न में चूंकि चतुर्थी का एक वचन लगा है, इसलिए हम लोग आंसर में भी चतुर्थी का एक वचन लगा करके कर देंगे शक्ति कुमाराय। नेक्स्ट है एनाम इति सर्वनाम पदस्य मूल शब्दः कः, एनाम इस सर्वनाम पद का मूल शब्द क्या है। एतद, एतद शब्द का रूप है द्वितीया का एक वचन, एताम और एनाम दो रूप बनते हैं इसके। नेक्स्ट है ते इति पदस्य मूल शब्दः कः, ते जो आया है ते कौशलम, तो इसमें ते जो पद है उसका मूल शब्द क्या है। आंसर होगा युष्मद् शब्द का रूप है, षष्ठी का एक वचन। नेक्स्ट है नगरे इत्यर्थे गद्यांशे किम पदम प्रयुक्तम, नगर इस अर्थ में गद्यांश में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है, पत्तने। नेक्स्ट है आह इति क्रियापदे कह धातु कह लकारः कह पुरुषः किम च वचनम, आह इस क्रियापद में कौन सा धातु है, कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रू धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्रश्न निर्माणम कुरुत, जो रेखांकित पद हैं उनको आधार करके और आपको प्रश्न का निर्माण करना है। हमने एक वाक्य में जितने प्रश्न बन सकते हैं उन सब पर अंडरलाइन कर दिया है और उसको बनाया है। देखिए इसको, एकदा सह कावेरी तीर पत्तने विरल भूषणाम कुमारीम अपश्यत, एक बार, कब, तो इसका हो जाएगा कदा। एक बार वह कुमारी को देखा, कौन, तो कौन का हो जाएगा कह। कावेरी तीर पत्तने, कावेरी नदी के तीर पर स्थित शहर में, तो इसका हो जाएगा कहाँ, तो कहाँ का संस्कृत होता है कुत्र, या सप्तमी का एक वचन इसमें लगा है तो यहां लगा देंगे कस्मिन। नेक्स्ट है विरल भूषणाम कुमारीम अपश्यत, कम गहनों वाली कुमारी को देखा। कैसी, तो कैसी का हो जाएगा कीदृशी, क्योंकि यह स्त्रीलिंग है और द्वितीय का एक वचन लगा है इसलिए इसमें भी कीदृशीम कर देंगे। कुमारीम अपश्यत, कुमारी को देखा, किसको, तो यहाँ पर किम शब्द का
स्त्रीलिंग में द्वितीय का एक वचन हो जाएगा काम। नेक्स्ट है तस्याह अतुलित रूप संपदाभिभूतः शक्ति कुमारः अचिंतयत्। तस्याह उसके, किसके, तो यहाँ पर किसके का कस्याह हो जाएगा। यह स्त्रीलिंग है, षष्ठी का एक वचन, इसीलिए किम शब्द का षष्ठी का एक वचन कर देंगे कस्याह। अतुलित रूप संपदाभिभूतः, अतुलित रूप संपदा से पराजित शक्ति कुमार सोचा। कैसा शक्ति कुमार, तो कैसा का हो जाएगा कीदृश, और इसमें पुल्लिंग है इसलिए हम पुल्लिंग कर देंगे कीदृशः। शक्ति कुमार अचिंत्यत, शक्ति कुमार सोचा। कौन सोचा, तो कौन का हो जाएगा कह, क्योंकि यह पुल्लिंग है तो यह भी पुल्लिंग हो जाएगा किम शब्द का प्रथमा का एक वचन। नेक्स्ट है मे हृदयम अस्याम एव आसज्जति। मे हृदयम, मेरा हृदय इस पर ही आकृष्ट होता है। मेरा किसका, तो यहाँ कस्य हो जाएगा। हृदयम, तो यह नपुंसक लिंग है इसलिए यह भी नपुंसक लिंग हो जाएगा किम। अस्याम एव, इस पर ही, किस पर, तो यहाँ अस्याम जो है वह स्त्रीलिंग है। इदम शब्द का सप्तमी का एक वचन, तो यह भी किम शब्द का स्त्रीलिंग में सप्तमी का एक वचन हो जाएगा कस्याम। नेक्स्ट है स्नेहपूर्ण दृष्टि ही सह आह। स्नेहपूर्ण दृष्टि वाला, कैसा वह, तो कैसा का कीदृश हो जाएगा और पुल्लिंग है इसलिए पुल्लिंग कर देंगे कीदृशः। वह बोलता है, कौन बोलता है, तो यहाँ पर कह हो जाएगा क्योंकि यह पुल्लिंग है। नेक्स्ट है अस्मान भोजयितुम ते कौशलम अस्ति। अस्मान, हम लोगों को, किन लोगों को, यहाँ पर द्वितीय का ये बहुवचन है। अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान रूप होता है, तो पुल्लिंग में आया है यह हम लोगों को, तो उसी तरह से कह कौ के कम कौ कान, यहाँ द्वितीय का एक वचन हो गया पुल्लिंग में किम शब्द का। भोजयितुम, खिलाने के लिए, तो इसका हम प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा किमर्थम, किस लिए। नेक्स्ट है ते, माने तुम्हारा, तो यहाँ हो जाएगा कस्याह, क्योंकि यह ते जो आया है वो स्त्रीलिंग के लिए आया है। उस लड़की का कौशल है, तो यहाँ लड़की के लिए ते आया है इसलिए यहाँ स्त्रीलिंग में हो जाएगा किम शब्द का षष्ठी का एक वचन कस्याह। कौशलम अस्ति, कौशल नपुंसक लिंग है इसलिए यहाँ पर किम हो जाएगा। अब अनुच्छेद में आए हुए कुछ शब्दों को देख लेते हैं जिसका हम लोग प्रकृति प्रत्यय विच्छेद या फिर संयोजन करेंगे। जैसे पहला है विगलित, वि उपसर्ग गल धातुर त प्रत्यय विशेषण के रूप में आता है। भूषणम, भूष धातु है और ल्यूट प्रत्यय है, नपुंसक लिंग हो जाता है। कुमारिम, कुमार शब्द से इंगिस प्रत्यय हो गया, इसमें इंगिस में केवल ई बचता है। परीक्ष, परि उपसर्ग इक्ष धातु और ल्यप प्रत्यय। स्नेह, स्नेह धातु है और घञ् प्रत्यय है, पुल्लिंग हो जाएगा। दृष्टि, दृश धातु है और तीन प्रत्यय है। नेक्स्ट है कौशलम, कुशल शब्द है और अड़ प्रत्यय है। संपन्नम, सम उपसर्ग पद धातु त प्रत्यय। भोजयितुम, भुज धातु णिच प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय। अभिभूतः, अभि उपसर्ग भू धातु त प्रत्यय, ये भी विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है। संपद, सम उपसर्ग पद धातु और क्विप प्रत्यय, यह स्त्रीलिंग शब्द है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत, संधि या फिर संधि विच्छेद कीजिए। सह प्लस कावेरिम, यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाएगा, बन जाएगा स कावेरिम। नेक्स्ट है भूषणाम प्लस कुमारिम, म का अनुस्वार हो गया, बन गया भूषणाम कुमारिम। नेक्स्ट है तस्याह प्लस अतुलित, विसर्ग का लोप हो गया, बन गया तस्या अतुलित। शक्ति कुमारः प्लस अचिंतयत, विसर्ग का ओ हुआ, शक्ति कुमारो बन गया और यहाँ अ का अवग्रह बन गया, पूर्व रूप संधि।
शक्ति कुमारो चिंतयत। नेक्स्ट है सा प्लस इयम बराबर सेयम। नेक्स्ट है आकृति प्लस न बराबर आकीर्तिर्न। तत् प्लस एनाम बराबर तदेनाम। नेक्स्ट है सह प्लस आह बराबर स आह, विसर्ग का लोप हो गया। नेक्स्ट है शाली प्रस्थे न प्लस अनेन, यहाँ अ है यहाँ अ है, दोनों मिलकर के दीर्घ हो गया, शाली प्रस्थे नानेन। नेक्स्ट है परीक्ष प्लस उद्वहामी बराबर गुण संधि होकर के परीक्षोद्वहामी। नेक्स्ट है समस्त पदम विग्रहम वा लिखता, समस्त पद या फिर विग्रह लिखिए। वैसे तो अनुच्छेद को हम पढ़ाते समय बता चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ चर्चा करते हैं। कावेरिया तीरम, कावेरी तीरम, कावेरी का तीर, और कावेरी तीरस्य पत्तने, कावेरी तीर के पत्तन में, शहर में, तो बन जाएगा कावेरी तीर पत्तने। नेक्स्ट है विगलिता समृद्धि ही यस्याह, जिसकी समृद्धि नष्ट हो गई है ऐसी वह, उसको कहेंगे विगलित समृद्धि, और वहाँ पर ताम लगा देंगे तो हो जाएगा विगलित समृद्धिम, द्वितीय का एक वचन। नेक्स्ट है विरलम भूषणम यस्याह सा, जिसका आभूषण या गहना कम है वैसी वह, तो उसको कहेंगे विरल भूषणा, और ताम कर देंगे तो हो जाएगा विरल भूषणाम। यहाँ ताम इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर द्वितीय का एक वचन लगा है उसको, तो ताम माने उसको, यहाँ अर्थ कर निकालने के लिए हम यहाँ पर विग्रह में लगा रहे हैं। नेक्स्ट है शीलस्य विरोधिनी बराबर शील विरोधिनी। नेक्स्ट है स्नेहेन पूर्णा दृष्टि यस्य सह, स्नेह से पूर्ण दृष्टि है जिसका वह, तो स्नेह पूर्ण दृष्टि वाला व्यक्ति। नेक्स्ट है अतुलित रूपम एवं संपद अस्ति यस्याह सा, अतुलित, तुलित मतलब होता है जिसकी तुलना किया जा सके, और अतुलित रूप का मतलब होता है ऐसा रूप जिसकी तुलना नहीं की जा सके। तो अतुलित रूप ही ऐश्वर्य या संपत्ति है जिसकी वह, उसको कहेंगे अतुलित रूप संपदा। और तस्याह अभिभूतः, तस्याह का मतलब होता है उससे, और अभिभूतः का मतलब होता है पराजित या पीड़ित। तो जिसकी अतुलित रूप ही संपत्ति है ऐसी लड़की के रूप से पीड़ित या उससे दुखी जो है वह व्यक्ति अतुलित रूप संपदाभिभूतः, यह शक्ति कुमार का एडजेक्टिव हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।